अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलें कि लगातार मगर तेज तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान की आवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। बात करेंगे आज की अहम खबर के हवाले से। बड़ी खबर तो कराची और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। वबा फूटने से मौका परस्तों की चांदी हो चुकी है और बिजली चोरों के खिलाफ अब जो परेशान है लोग और उनको भी मजीद कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि जो दवाइयां हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं और उसके बाद जो जखीरा अंदोज है उन्होंने उस दवाइयों को जखीरा करके मजीद महंगा बेचना शुरू कर दिया है। आगे बढ़े तो बात करेंगे सबसे पहले आशोब चशम के साथ मुनाफाखोर भी सरगर्म हो चुके हैं। आशोब चशम में मौसर अद्वियात मार्केट में नायाब हो चुकी हैं। आई ड्रॉप्स की किल्लत हो गई है, मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। 100 रुपए में मिलने वाले जो ड्रॉप हैं वो 600 से 700 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। अरके गुलाब का स्टॉक भी मार्केट से गायब हो चुका है। आवाम आंखों की बीमारी से बचाव की अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से नुमाइंदा मौजूद हैं, गुजरावाला से भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। गुजरावाला से तैमूर मिलर मार्केट की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करेंगे, जबकि अगर लाहौर की बात करेंगे तो हमारे साथ मोहसिन अलवी हैं जो कि हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे तैमूर मिलर से जानेंगे। तैमूर, गुजरावाला में आशोब चशम के मर्ज में मौसर ड्रॉप्स की किल्लत पैदा हो चुकी है। मेडिकल स्टोर से शहरी खाली हाथ लौटने लगे हैं। जहां पर आई ड्रॉप्स दस्तयाब है वहां पर मुनाफाखोर मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? तैमूर बताइएगा कि गुजरावाला में आप मौजूद हैं, वहां पर आई ड्रॉप्स की किल्लत है। 100 रुपए में मिलने वाले जो आई ड्रॉप्स हैं वो 600 से 700 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। तो वहां पर इंतजामिया जो है कोई एक्शन लेगी या अभी तक कोई एक्शन लिया है? काफी दिन गुजर चुके हैं इस मामले को। जी बिल्कुल जी, दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी जो है आशोब चशम की वबा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है। हर तीसरा शहरी जो है वो इसका शिकार नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जो इससे मुतल्लिका मेडिसिन है, ड्रॉप्स वगैरह हैं, उनकी मांग में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि गुजरावाला शहर में जो है वो ड्रॉप्स नहीं मिल रहे। ज़्यादातर जो मेडिकल स्टोर्स हैं अगर कहीं से मिल रहे हैं तो वो अपने रेट्स पे बेच रहे हैं। इस वक्त भी हम मनीर चौक में मौजूद हैं, DH के अस्पताल के सामने, और यहाँ पर आपको जो है मेरे आगे पीछे जो है वो ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स ही नज़र आ रहे होंगे। शहरी यहाँ पर ड्रॉप खरीदते नज़र आ रहे हैं जो शहरियों को नहीं मिल रहे, और जिन्हें मिल रहे हैं वो मेडिकल स्टोर वाले अपनी कीमतों पर बेच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना जो पेश आ रहा है। अच्छा जी सर, हम यही हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि अभी जो ड्रॉप जहाँ मिल रहे हैं वो दे नहीं रहे, वो जो दे रहे हैं उनके अपने अपने रेट हैं, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बोझ भी है। बहुत परेशानी गुर्बत की वजह से हो रही है। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि ये हुकूमत से यही अपील करते हैं कि ये जो मेडिसिन हैं ये और जो ड्रॉप्स हैं इसके मुतल्लिका जो हैं वो मेडिकल स्टोरों पे जो है वो आम अवेलेबल होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ताकि हर शहरी जो है वो इन्हें ख़रीद कर इस्तेमाल कर सके और इस जो मर्ज़ है जो है वो इससे जान छुड़वा सके। जी ठीक है तैमूर, आपने सही कहा कि कोई एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मोहसिन अलवी का रुख करेंगे जो कि लाहौर में मौजूद हैं। मोहसिन, लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बताएगा, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को किन प्रिकॉशंस के हवाले से हिदायत दी हैं? क्योंकि जो दवाइयां हैं वो तो नायाब हो चुकी हैं, वो तो जो जखीरा अंदोज है, जो माफिया है, उन्होंने दवाइयों को एक जगह जखीरा कर लिया, अब वो मार्केट में दे नहीं रहे। तो ऐसी प्रिकॉशंस कौन सी हैं जो तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरियों को अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, कराची के बाद लाहौर में भी आशूब चशम के मर्ज़ के फैलने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुज़ुर्ग और ख़ास तौर पर बच्चे इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर यह वायरस है क्या, किस तरह से फैलता है और इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। माहिर अमराद चशम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। देखें, ये कंटेजियस डिजीज़ है और ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में फैलती है, और ये इतना ज़्यादा इसलिए फैल रही है कि बच्चों में वो ट्रैवल कर रही है। स्कूल में बच्चे आते हैं तो बच्चे जो है ना वो घर जब जाते हैं तो सब लोगों को हो जाता है। इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कहते हैं ना, परहेज़ इलाज से बेहतर है। उसमें जिस शख्स को, जिस औरत को, बच्चे को हो जाए वो बार बार आँख को रब ना करें, साबुन तौलिया तक के अलहदा करें, और जो है ना टिशू के छोटे पीसेस बना के लगा के फेंक दें। बार बार कपड़े से भी आँख साफ़ नहीं करनी है।
आज बिल्कुल डॉक्टर जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जिन लोगों को भी ये वायरस मुतासिर करता है वो अपने इस्तेमाल की अशिया दूसरों को ना दें और आंख को जो है बार बार उसको टच करने से परहेज़ करें और अपने मुआलिज के मशवरे के साथ जो है दवाइयों का ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें ताकि इस मर्ज को फौरी तौर पर काबू किया। ठीक है, आपने सही कहा मोहसिन, अपडेट किया आपने हमें। तो इस टाइम सिचुएशन ये है कि आशोब चशम जो एक बहुत ही खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है वो इस वक्त फैल चुका है पूरे पाकिस्तान में, और उसकी जो दवाई है जो कि आई ड्रॉप्स हैं उसकी वजह से अब वो मार्केट से गायब हो चुकी है, क्योंकि जो माफिया है वो इस वक्त सरगर्म हो गया है। पहले कोरोना जब आया उस वक्त में भी इस तरह से किया गया कि जो उसकी दवाई थी उसको नायाब कर दिया गया और मार्केट में वो महंगे से महंगे दामों में बेची जा रही थी, और अब आई ड्रॉप्स जो हैं उसके साथ ये किया जा रहा है। इवन के जो अर्के खुलाब है वो भी गायब है। इस हवाले से बात करेंगे आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर असद असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। प्रोफेसर साहब, आशोब चशम के हवाले से कुछ बताइएगा, क्योंकि जो मार्केट से दवाइयां तो गायब हो चुकी हैं, अद्वियात की किल्लत है, तो शहरी एहतियात क्या कर सकते हैं घरों में रहते हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तक हमारे ऐसे नोटिस मेलों में कोई चीज नहीं आई कि दवाइयां नहीं मिल रही। हम तो मरीजों को लिख के दे रहे हैं और किसी ने शिकायत नहीं की कि वो ड्रॉप नहीं मिल रहे। और इनकी बेसिकली एहतियात ही है इसकी जरूरी। ये फौरन एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैल जाता है, कंटेजियस है, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, बच्चों को प्यार करने से। इसलिए हर मरीज को अपना तकिया, तौलिया, रुमाल अलग रखना चाहिए। ऐनक पहन के रखें ताकि अपनी आंखों को हाथ ना लगा सकें और जरासीम उस हाथ के जरिए किसी मेज पर, किसी दरवाजे की नॉब पर ना ट्रांसफर हो सके, ताकि वहां से अगर नॉर्मल इंसान हाथ लगाता है तो उसको भी ना ट्रांसफर हो जाए। तो और स्कूल में बच्चों को, अगर किसी को घर में बच्चे की आंख सुरख है तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को घर रोक के रखें, बजाय कि उसको घर भेज दें और जाके पूरी क्लास को मुतासर करके वापस आ रहा हो। और बड़े लोगों को भी चाहिए कि अगर किसी वो दफ्तर में काम करते हैं तो अपने 4, 5, 6, 7 दिन तक बेसिकली एहतियात की जरूरत है। उसके बाद ये सेटल हो जाती है, बीमारी खुद ही सेटल मतलब मैक्सिमम ये 5 से 7 दिन तक ही चलती है? जी, 5 से 7 दिन तक ही रहती है। और एक शख्स को ये 7 दिन तक ही ट्रांसफर, 7 to 10 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। किसी को हो तो वो 7 से 10 दिन तक किसी दूसरे शख्स को ये ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा सर, बताइएगा प्रोफेसर साहब कि इंजेक्शन भी इसके हवाले से कोई मार्केट्स में मौजूद है, जो कि इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं शोबे चशम के हवाले से? नहीं, कोई इंजेक्शन किसी ने शोबे चशम की वजह से नहीं लगाया। जो इंजेक्शन लगे हैं वो तो आंख के पर्दे पर शुगर के असरात हैं उनको जाहिर करने के लिए। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि क्या इसके कोई इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है। कोई इंजेक्शन इसका एग्जैक्ट एंटीवायरल भी कोई नहीं है कि हम उसको एंटीवायरल दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ एंटीबायोटिक देते हैं ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। और फ्रीक्वेंट आई वॉश के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं ताकि मरीज को ना तो खारिश हो, वो जो आर्टिफिशियल टीयर्स वो अपने फ्लो से भी वायरस को वॉश आउट कर दें। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसकी वजह क्या बताई जाती है कि इसकी वजह क्या बनती है? क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से, आलूदगी ज्यादा होने की वजह से हो जाता है, या और कोई और वजह है? ये देखें, हर साल ये वायरल इन्फेक्शन आती है, हर साल आती है। जब भी हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी बारिशों के बाद, और इस दफा सैलाब भी आया हुआ है, तो ये इस ऐसे मौसम में ये बड़ी तेजी से फैलती है। ठीक है, तो बारिशें भी, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो बारिशों का मौसम नहीं होता, लेकिन आजकल बारिशें फिर भी उस मौसम में हो रही है, उसके बाद भी जो फजाई आलूदगी वो तो खत्म नहीं हो रही। तो इस वजह से, या बस हम इस बात को मान लें कि इसने हर साल आना है तो हमने इसका शिकार होना है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, मेरा ये पूछना था कि प्रोफेसर साहब कि ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो बेमौसमी बारिशें हैं, या उसके बाद भी जो फजाई आलूदगी कम नहीं होती, उसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं, या बस हम इस बात को कंसीडर कर ले कि हर साल इस इन्फेक्शन ने आना है और हमने इसका शिकार होना है? जी, जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जब भी हवा में नमी ज्यादा होगी, उसमें इस बीमारी का चांस बहुत बढ़ जाता है। आप देखिए, कभी भी ये जब भी आई है अगस्त, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जून से शुरू होके अगर सितंबर के आखिर तक ये जाती है। ये वो मौसम है जिसमें हमें नमी ज्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ये वाली वबा फैलेगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असद असलम, हमें तमाम तर सूरत हाल से बता रहे थे कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए और कौन से हमें अद्वियात यूज करनी चाहिए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। चौकीदार ही चोर निकला, कराची में मां बेटे के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मुलजिम ने बालिग और उसकी मां को कत्ल करके लाशें कुएं में फेंक दी।
घर से गाड़ियां और फाइलें भी ले गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एक की तलाश अभी भी जारी है। लाशें गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर निकाल ली गई हैं। नाजमाबाद ब्लॉक 4A में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलाजमीन की निशानदही पर मां बेटे की लाशें कुएं से मिली। पुलिस ने चौकीदार फैसल से पूछगछ की तो बयान और मोबाइल लोकेशन में तजाद पाया गया। मजीद तफ्तीश की तो सब राज उगल दिए। मुलजिम ने बताया कि मालिक के पास पैसे देखे तो वारदात का मंसूबा बनाया। पहचाने जाने के डर से दोनों को कत्ल कर दिया। इनके मुलाजिम ने ही इनको मर्डर किया है लालच में आके। अर्लियर हमें इनकी गुमशुदगी की इतला मिली, गला दबा के मर्डर करके इन्होंने कुएं में डाल दिया। इनकी 2 गाड़ियाँ, कुछ पैसे और सारी चीज़ें वो ले ली। गाड़ी जाके कबाड़ियों को इन्होंने बेची, वहाँ से हमने रिकवर कर लिए। 2 मुल्ज़मान हमारी कस्टडी में हैं। घर पर काम करने वाली मुलाजमा का कहना है कि मकतूल की कुछ अरसे बाद शादी थी। कातिलों को भी कुएं में फेंकना चाहिए। ना उसको कानून सजा दे, ना उसको अदालत दे, ना फांसी दे। हाथ पैर बांध के ना इसके उसी कुएं में डाले तो उसको पता चले। पुलिस ने मकतूलिन की लाशें कुएं से निकाल ली हैं। मुलजिम के साथी ज़ीशान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ उबैद शाह, न्यूज़ कराची। बात करें बिजली चोरों का। फेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद। बासिर अफराद ने मुलाजमीन पर सदोकोप किया, सर भी फाड़ दिए। फेस्को का अमला बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करने गया तो बासिर अफराद ने यरकमाल बना लिया। मजीद क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास शहराज, बताइएगा मामला है क्या? तशद्दुद किया गया, सदोकोप किया गया? जी बिल्कुल, फेस्को की जानब से एक बड़ा क्रैकडाउन फैसलाबाद में भी जारी है और मुख्तलिफ जो वाक़या, तीसरा वाक़या पेश आ चुका है कि फेस्को मुलाजमीन को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जो बिजली चोरी जब पकड़ी जाती है तो बाहर अफराद जो है वो तैश में आ जाते हैं। ये भी वाक़या ये जो पेश आया है, ये चन्योर डिवीजन टास्क फोर्स टीम की जो मकामी जागीरदारों के खिलाफ जो कार्रवाई सामने आई, जिसमें मुलाजमीन ने के साथ जो है जदोकोप किया गया और तशद्दुद से 3 फेस्को एहलकारों के सर भी फाड़ दिए गए। बिजली चोरी पकड़ने पर यह जागीर आपे से बैर हुए तर्जुमान फेस्को का कहना है कि ये 7 साथियों के साथ मिलकर फेस्को टीम के निगरान पर तशद्दुद किया गया और उन्हें कमरे में 4 घंटे तक बंद रखा गया। टीम के 3 एहलकार के सर फटे, जिसमें तीनों जो है वो शरीर जख्मी और अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। इनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर 8 अफराद के खिलाफ जो है थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है, पुलिस का कहना है कि बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और ये तीसरा वाक़या है जिसमें ये ऐसे जो तशद्दुद के मामला पेश आ रहे हैं। फेस्को की टीमों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बिजली चोरों के खिलाफ। ठीक है वकास शहराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदे वफ्द की मुलाकात हुई है और डॉक्टर आजाद मार्शल प्रेसिडेंट बिशप की क़यादत में 13 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल भी किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में कम्युनिटी के किरदार को सराहा और मुलाकात भी की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल हुआ है। बात करेंगे इस्लामाबाद से, ब्यूरो चीफ हैं जावेद बलोच। जावेद बलोच, ये मुलाकात हुई है क्रिश्चियन कम्युनिटी से, क्या बातचीत हुई, जरा मुलाकात का अहवाल बताइएगा। देखें, आज 13 रुकनी एक डेलीगेशन ने जो है मुलाकात की है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की वफद ने मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर आजाद मार्शल की क़यादत में ये वफद था। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने ये कहा है कि कौमी तरक्की में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार है। वतन अजीज के दिफा के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी का किरदार तालीम और सेहत के शोबे में खिदमात को भी आर्मी चीफ ने सराहा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का ये कहना था कि इस्लाम अमन का मजहब है और इस्लाम और माशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्मी चीफ का ये कहना था कि महज़ब माशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ से मिलने वाले वफद ने तारीफ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार है माशरे में अमन और हमागी के फ़रोग़ के लिए, और ये कहा कि उनका मुकम्मल ताउन जो है वो फोर्सेस के साथ और हुकूमत के साथ जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, गर्दो गुबार ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले लिया है। कराची की फजा आलूदा तरीन करार पाई है। रोशनियों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर भी टॉप 10 में शामिल हो गया है। 7वीं पोजीशन पर आ चुका है लाहौर और आज सुबह के औकात में लाहौर नंबर 1 पर था। आलूदा ज़रात से शहरियों का सांस लेने में दुश्वार हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात है वो हम जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कराची का पहला नंबर, लेकिन आलूदगी में फजा आलूदा, आंखों में चुभन, खारिश और स्किन एलर्जी की शिकायत। वेलकम टू स्मोक सिटीज। सर्दी से कबल आलूदगी के डेरे। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 तक जा पहुंचा। लाहौर भी पीछे न रहा। आलूदगी का तनासुब 121 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी ने महकमा माहौलियात की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। तिब्बी माहिरीन ने आलूदा माहौल में चेहरे पर मास्क पहनने और बार बार पानी से धोने का मशवरा दिया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की तो आपको बताएं कि लाहौर जो है वो आज सुबह के औकात में नंबर 1 पर था। एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका 121 पे पहुंच चुका था, उससे भी बल्कि तजावुज कर चुका था। और इस वक्त जो लाहौर है वो 7वें नंबर पर आ चुका है, जबकि कराची शहर कायद जो है कराची इस वक्त नंबर 1 पर है। और जो दिल्ली है भारत का, वो इस वक्त 2nd नंबर पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। और सबसे आलूदा तरीन इस वक्त शहर करार पाया है कराची, जिसका 161 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो वो 121 है इस वक्त। तो आपको बताएं कि इन आलूदा शहरों की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन हैं वो भी फैल रहे हैं। तो अगर लाहौर से हम बात करेंगे तो हमारे नुमाइंदे होंगी, और कराची से हमारी जो नुमाइंदा है वो हमारे साथ हैं मिन्हा सदीक, और जो लाहौर से हैं वो मायरा हाशमी होंगी। कराची का रुख करेंगे सबसे पहले। तो मिन्हा बताइएगा, कराची की सूरत हाल क्या है? नंबर 1 है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, 163 रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में कराची सर फहरिस्त आ चुका है। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी की जो मिकदार है 162 पार्टिकुलर मीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर कुवैत सिटी और तीसरे नंबर पर लाहौर आ चुका है। हवा में आलूदगी की मिकदार अगर 150 से 200 हो तो हवा आलूदा हो जाती है, 200 से 300 हो तो इंतहाई आलूदा हो जाती है, और अगर आलूदगी की मिकदार 300 से तजावुज़ कर जाए तो ख़तरनाक आलूदगी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कराची में इस वक्त हवा का जो मयार है वो इंतहाई गैर सेहत बख्श है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं। सीने में जलन की शिकायत लोगों को हो रही है, और जो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ख़ासकर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये जो आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है, एक तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, और जो गाड़ियाँ हैं उनसे भी जो धुआं निकल रहा है वो इंतहाई जो हवा को आलूदा कर रही है, जिसकी वजह से कराची जो है सर फहरिस्त और नंबर 1 पर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आ चुका है। ठीक है मिन्हा, बहुत शुक्रिया। अगर लाहौर का हम रुख करें तो हमारे साथ है मायरा हाशमी। मायरा, लाहौर सुबह के औकात में नंबर 1 पर था और इस वक्त जो टॉप 10 है उसके अंदर ही मौजूद है, 7वें नंबर पर आ चुका है। ऐसे कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह क्या कहते हैं इस हवाले से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी आलमी माहौलियाती इदारे ने लाहौर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह पहले भी सर फहरिस्त लाहौर हमें नज़र आता है, क्या इस साल भी वैसे ही दिखाई देगा? क्या इस साल भी स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका देखा जाएगा? इस हवाले से अभी मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर लैब जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। स्मोक जो है वो एक जो ऐसा फिनोमेनन है जो हमारी अर्बन प्लानिंग और प्लस हमारी मेट्रोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं हमारे इस खित्ते की, उसकी वजह से ये जन्म लेता है। तो इसमें हमने जो अभी तक काम किया, बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम किया है। हमने इंडस्ट्रीज़ को और गाड़ियों को भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने उनके ऊपर भी एक्शन किया है, और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा हमने एक्शन किया है। जैसे कि उन्होंने भी बताया कि हमें तमाम अगर माहौल को साफ़ रखना है तो हमें शहरियों को भी इसमें अहम किरदार अदा करना है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अभी ख़तरा जो है वो नहीं है, लेकिन आगे नवंबर दिसंबर की बात करें तब जाकर ख़तरे की घंटी जो है वो मज़ीद हमें नज़र भी आएगी और महसूस भी होगा, जिससे एहतियाती तदाबीर पर हमें सख्ती से अमल दरामद करना होगा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा, ताकि लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक तो दुरुस्त साबित हो और माहौल जो है हमारा वो भी साफ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें मायरा हाशमी अपडेट करी, तो कराची से मिन्हा सदीक हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सर्कस से किसका बंदर भागा, इस हवाले से भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद, और अब खबर शामिल करेंगे दीना से, जहां पर सर्कस से मुतअद्दिद बंदर भाग निकले। बंदर लोगों के घरों, छतों और मुतअद्दिद मार्केटों में
छलांगे लगाने लगे हैं। बंदरों का शहरियों पर हमला भी है और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और ये मनासिर हैं जो कि आप देख भी सकते हैं कि जो बंदर हैं उन्होंने बच्चों को भी जख्मी कर दिया है, 3 अफराद को जख्मी किया है और शहरियों पर हमला कर दिया है। और इसके अलावा मार्केट्स में छलांगे लगाने लगे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ है जरार हुसैन। जरार की क्या मामला है? सर्कस से बंदर ही भागे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी क्या? जी बिल्कुल, ये ना बाईपास दीना के करीब एक सर्कस लगी है। जो सर्कस कम है और जुआ खाना ज्यादा है। उनकी तवज्जो जुए खाने की तरफ है और उन्होंने अपने बंदरों को भी खुली छूट दे रखी है। जिस तरह इनको इंतजामिया ने खुली छूट दे रखी है ना, इसी तरह बंदरों को खुली छूट देने की वजह से बंदर जो है मुख्तलिफ शहर के इलाके की छतों पे चढ़ चुके हैं और 2-3 बच्चों को उन्होंने जख्मी किया है। अभी इंतजामिया इस कोशिश में है कि जल्द अज जल्द ये बंदरों पे काबू पा लिया जाए ताकि मजीद परेशानी से जो कि आवाम को बचाया जा सके। ठीक है, जल्द अज जल्द बंदरों पर काबू पा लिया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी के मैदान से। YouTube ने वीडियो एडिटिंग के लिए YouTube क्रिएट के नाम से अपनी एक नई ऐप लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक से मुकाबला करने के लिए YouTube ने अपनी पहली वीडियो एडिटिंग ऐप YouTube क्रिएट को मुतारिफ करवा दिया है, जो कि YouTube शॉर्ट्स और आम वीडियोस की एडिटिंग को आसान बनाएगी। ऐप में एडिटिंग, ऑटो कैप्शनिंग, वॉइस ओवर जैसी मुतअद्दिद खसूसियात मौजूद होंगी और ये ऐप जल्द ही महदूद ममालिक में दस्तयाब भी होगी, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, भारत, जनूबी कोरिया और सिंगापुर शामिल हैं।